हेलो दोस्तों, क्वेश्चंस के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले चैप्टर के एंड में हम सबने देखा था कि सुयोन आ गया था अपने टैंक टॉप सुयोन के अवतार में, यानी कि अपनी बनियान को क्रिस क्रॉस करके पहन लेता है और सीधा खड़ा हो जाता है युंजो को मारने के लिए। अभी इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर युंजो ये सीन देखकर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि हंसी दिला रहा है, तो तुझे क्या लगता है ये सब करने से तू मुझे मार पाएगा? तूने तो इस अच्छी भली फाइट को मजाक बनाकर रख दिया है। तुझे लगता है कि ये सब करने से तू मुझे हरा पाएगा, इसीलिए तो मुझे तो कभी भी पसंद नहीं आया। और फिर फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं WWF दोनों ही डॉग्स की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं, लाते घुसे एक दूसरे को बजाना शुरू कर देते हैं। एक तरफ से जॉन सीना, दूसरी तरफ से रॉक मार रहा है, यानी कि एक तरफ से सुयोन और दूसरी तरफ से युंजो वार कर रहा होता है। लड़ते हुए सुयोन सोच रहा होता है कि इस वक्त हमारी एबिलिटीज एक जैसी है, यानी कि हमारी ताकत एक जैसी है, हम दोनों का लड़ने का तरीका एक जैसा हो चुका है, हमारे अंदर जितनी भी पावर है वो एक जैसी हो चुकी है। तो इस फाइट का एंड होगा कैसे? हम में से कोई भी किसी को कैसे हरा पाएगा? एक गलती, बस एक छोटी सी गलती मेरी और ये मुझे मार डालेगा। हम दोनों के स्टैट्स एक ही लेवल पर तो हैं, लेकिन बात यह है कि जब हम दोनों ट्रांसेंडेंस मोड में आए थे तब हमें दो दो कार्ड्स मिले होंगे। अब जैसा कि गाइस सुयोन के ट्रांसेंडेंस मोड में आने के बाद उसे दो कार्ड्स मिले थे, उसी तरह से युंजो को भी मिले थे। इन दोनों कार्ड से ही डिसाइड होगा कि अब जीत होगी किसकी। जिसका कार्ड ज्यादा ताकतवर होगा वही इंसान जीत जाएगा। हम देखते हैं कि दोनों ही फाइट्स में एक दूसरे को घूसे और लात बजा रहे होते हैं। इतने में ही होता ऐसे है कि सुयोन इस पर अपना ओल्ड स्टाइल टाइग्योन वाला मार्शल आर्ट यूज करने की कोशिश करता है, यानी कि इसे उछलकर एक लात बजाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच में होता यह है कि अचानक से युंजो हंसने लगता है, जिसे देखकर सुयोन हैरान हो जाता है कि हाँ, मेरे मारने के बाद भी ये हंस रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अब यहाँ पर होती है सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात। जैसे ही सुयोन इसे मारने की कोशिश करने वाला था ओल्ड स्टाइल टाइग्योन यूज करके, यानी कि अपनी सबसे ज्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट यूज करके, तभी युंजो उस मार्शल आर्ट को ही सील कर देता है। मतलब कि युंजो ने सुयोन के ऊपर ऐसा असर डाल दिया होता है कि वो कितने भी कोशिश करे लेकिन अपनी ओल्ड स्टाइल टाइग्योन वाली मार्शल आर्ट को यूज नहीं कर सकता। जिसे देखकर सुयोन हैरान हो जाता है कि क्या इसके पास ऐसा भी कार्ड है जिससे कि मेरी मार्शल आर्ट सील हो रही है? खैर जो भी हो, मुझे दूसरा तो कुछ इस्तेमाल करना ही होगा। इसके बाद सुयोन अपना जय पंच दिखाता है, यानी कि बॉक्सिंग यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन युंजो उसे भी बंद कर देता है। अब यहाँ पर सुयोन की असली वाली लंका लग जाती है, जहाँ पर एक एक करके उसकी सारी मार्शल आर्ट सील होने लगती है। सबसे पहले ओल्ड स्टाइल टाइग्योन, उसके बाद बॉक्सिंग, उसके बाद टाइकोंडो, जो भी वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है उन सब को युंजो बंद करने लगता है। अब तीन मार्शल आर्ट तो पहले ही बंद हो चुकी थी, लेकिन सुयोन ऐसे ही मानने वाला थोड़ी ना था, वो तो सबको बंद करवाएगा। इसके बाद उसने काली अर्निस को बंद करवा लिया, बीस्ट वेसल को बंद करवा लेता है। उसके अलावा जो भी अटैक कार्ड सुयोन के पास है एक एक करके सभी युंजो बंद कर देता है। और अब सुयोन के पास कुछ नहीं है, वो खाली हो चुका है, बिल्कुल खाली। सब कुछ बंद करवाने के बाद हमारे बेचारे सुपर गधे सुयोन को समझ में आता है कि इस युंजो के पास एक ट्रांसेंडेंस कार्ड है जो कि इसे अभी मिला है, जिसकी वजह से ये इसके सारे मार्शल आर्ट को सील कर सकता है। और तब हमें दिखाया जाता है युंजो का नया ट्रांसेंडेंस वाला कार्ड, जिसका नाम होता है स्ट्रेटेजिक सील। इस कार्ड के हिसाब से युंजो अपने ओपोनेंट, यानी कि जो भी इससे लड़ रहा है, उसके स्टैट्स को कम कर सकता है। उसके अलावा उसकी हर एक मार्शल आर्ट को बंद कर सकता है, जिससे कि वो अपनी ही मार्शल आर्ट को 5 मिनट के लिए यूज नहीं कर पाएगा। और यही सुयोन के साथ होता है। युंजो ने 5 मिनट के लिए इसके हर एक मार्शल आर्ट को बंद कर दिया है। तब शुरू होती है हमारे बेचारे सुयोन की असली वाली कुटाई। हम देखते हैं कि युंजो उठा उठा कर इसे पटकने लगता है, एक के बाद एक घूसे लात इस पर बजाने लगता है, इसे उठाकर दूर फेंकने लगता है। और यहाँ पर सुयोन की हालत हो जाती है खराब, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अरे अब मैं क्या करूँ, मेरी सारी मार्शल आर्ट बंद हो गई है, कुछ नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ यार, तो कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ बंद करवाने के बाद इसे अकल आई है। पर हमारा युंजो दिवाली के पटाखे इतनी जल्दी बंद थोड़ी ना करने वाला था। उसके बाद हम देखते हैं युंजो का दूसरा ट्रांसेंडेंस वाला कार्ड, जिसका नाम होता है टोटल असोल्ट। अपने इस टोटल असोल्ट कार्ड के हिसाब से युंजो अपने इस ओपोनेंट पर इतना जोर से वार कर सकता है कि वो उठ ही नहीं पाएगा और वो इसे अवॉइड भी नहीं कर सकता। मतलब कि हिट तो लगेगा ही, चाहे वो कुछ भी कर ले। और इसके अलावा युंजो के पास जितने भी कार्ड है ना, उसकी वजह से इसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इसके पंच की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। उतना ही ताकतवर पंच सामने वाले को लगेगा। युंजो के पास तो कार्ड्स की भरमार लगी हुई है और उसी हिसाब से ये एक जोरदार पंच बनाता है, एक घूसा इस सुयोन को मारता है, जहाँ पर इसके बहुत सारे कार्ड्स भी दिखाई देते हैं। मतलब जितने कार्ड्स है उतनी ही पावर सुयोन के ऊपर जाकर लगती है और सुयोन की हालत हो जाती है खराब। सुयोन वहीं पर लेट जाता है। तब युंजो खड़ा हो जाता है सीधा और कहता है कि अब ये फाइट खत्म हुई, तेरा अंत हुआ सुयोन, गेम तू हार चुका है, तेरा क्वेस्ट फेल हो चुका है। अब यहाँ पर सुयोन की हालत को देखकर एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि सुयोन हार गया। वो लेट चुका होता है और ऐसा लगता है कि अरे बाबा ठाकुर तो गयो। सुयोन का साथी योंगडोंग, वो बेचारा क्या करेगा, वो दूर खड़े होकर इसकी हालत पर रो रहा होता है, सुयोन बचो। पर सुयोन तो गिर चुका है। लेकिन अचानक से होता यह है कि सुयोन खड़ा हो जाता है और युंजो पर अपना हाथ घुमाने की कोशिश करता है। अब
इतना सब होने के बाद युनजो पिट जाएगा ये तो हो नहीं सकता, लेकिन युनजो हैरान जरूर हो जाता है कि क्या मेरे इतने जोर से मारने के बाद भी ये खड़ा हो सकता है। तब हमें दिखाया जाता है सुयोन जी का ट्रांसेंडेंस वाला कार्ड। युनजो की तरह ही सुयोन को भी तो 2 कार्ड्स मिले थे, उनमें से पहला कार्ड दिखाया जाता है जिसका नाम होता है इंडोमिटेबल, जिसके हिसाब से सुयोन अपने सामने वाले ओपोनेंट के यानी कि दुश्मन के 3 अटैक्स को रोक सकता है, उनसे किसी भी तरह से बच सकता है। मतलब कि सुयोन के पास 3 लाइफलाइन आ चुकी है जिनमें से ये पहली खर्च कर चुका है होता है। तब सुयोन इस पर बार बार दूसरे अटैक करने की कोशिश करता है, किसी तरह से अपने हाथ पैर चलाता है। तब युनजो इसकी हालत को देखकर मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि अले ले ले मेरा प्याला बच्चा, मार्शल आर्ट्स के बिना परेशान हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है ना। असली सुयोन यही है जो मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता। और ये फिर से इस पर जोरदार अटैक करता है, अपनी लाश से इसे जमीन में घुसा देता है और फिर से सुयोन अपने ट्रांसेंडेंस वाले कार्ड के वजह से यानी कि अपनी दूसरी लाइफलाइन की वजह से बच जाता है। लेकिन युनजो इसे इतनी आसानी से अपने हाथ से निकलने देगा नहीं और इस पर लगातार अटैक कर रहा होता है, एक के बाद एक इसे लाते मार रहा होता है। तब युनजो आगे बोलता है कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम, हाँ? देख अब तेरा कोई चांस नहीं है, बस एक बार और मैं तुझे मारूं और तेरा ये नया ट्रांसेंडेंस वाला कार्ड, तेरी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी खत्म हो जाएगी, तेरी ये तीसरी लाइफलाइन जो तुझे केबीसी से मिली है ना वो खत्म हो जाएगी, फिर तू क्या करेगा बोल। अब बेचारे सुयोन की हालत तो सचमुच ही खराब हो रही थी, वो सोच भी रहा था कि मैं करूँ क्या, ये सही तो कह रहा है, मेरे पास एक और ट्रांसेंडेंस वाला कार्ड तो है लेकिन मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तब हमें सुयोन का दूसरा ट्रांसेंडेंस वाला कार्ड दिखाया जाता है जो कि होता है टैंक टॉप सुयोन की, यानी कि इस नए कार्ड के हिसाब से जब सुयोन अपने इस अवतार में आ जाएगा, अपनी बनियान को क्रिस क्रॉस करके पहन लेगा, उस वक्त ये अपने सामने वाले दुश्मन की हर एक पावर से ऊपर उठ जाएगा, उसने जो भी कुछ पाया है ना वो कमजोर पड़ जाएगा, मतलब कि सुयोन का दुश्मन कमजोर पड़ जाएगा और सुयोन की ताकत बढ़ने लगेगी। और उस कंडीशन में आने के बाद सुयोन अपने सिर्फ एक अटैक कार्ड को इस हद तक अपग्रेड कर सकता है कि सामने वाले को हरा सकता है। मतलब ये है गाइस, अगर मान लो सुयोन के पास अभी भी कोई अटैक कार्ड है ना तो सुयोन उसे अपग्रेड कर सकता है, उस हद तक पहुंचा सकता है कि वो सामने वाले दुश्मन को अभी भी हरा सकता है। लेकिन परेशानी ये थी कि इसकी सारी मार्शल आर्ट लॉक हो चुकी है और उनसे जुड़े सारे अटैक कार्ड भी वो लॉक हो चुके हैं और सुयोन इसे हरा नहीं पा रहा। सुयोन यही बोल रहा होता है कि मैं किसी भी अटैक कार्ड को अपग्रेड कर ही नहीं सकता तो मैं इसे हराऊं कैसे। तब युनजो आगे बढ़ता है और कहता है कि ओह सुयोन के देख मैंने तेरी कितनी लंका लगा रखी है, तेरी हालत खराब कर रखी है, तू उठ तक नहीं पा रहा, उसके बाद भी तू अपना नया ट्रांसेंडेंस वाला कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसका मतलब 2 ही कारण हो सकते हैं, पहला ये कि वो एक अटैक का कार्ड हो जो तू इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, या फिर दूसरा ये कि वो एक सपोर्ट वाला कार्ड हो जिससे कि तू अपने पुराने अटैक कार्ड्स को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है, बढ़ा सकता है। सही कहा ना मैंने। तब अचानक से होता यह है कि सुयोन के अंदर की हिम्मत दोबारा से लौट आती है, वो फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि जाने 5 सेकंड में मैं तुझे मार दूंगा। आई मीन गाइस, इस बात को सुनकर एक पल के लिए तो हंसी आ जाती है कि 5 सेकंड में ये युनजो को मारने की बात कर रहा था जो इससे पहले नीचे गिरा पड़ा था। लेकिन होता यह है कि सुयोन फिर से खड़ा हो जाता है लड़ाई करने के लिए पूरी हिम्मत जुटाकर और ये बोल रहा होता है कि देखो मैं मार्शल आर्ट को यूज तो कर नहीं सकता लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता। आखिरकार मैं इतने दिनों से लड़ता हुआ आ रहा हूँ, कम से कम जो मैंने अभी तक किया है, जितने भी लड़ाई मैंने लड़ी है उन सब में मैंने कोई ना कोई पंच कोई ना कोई मूव तो की ही है ना, मैं उन्हें रेप्लिकेट करने की कोशिश कर सकता हूँ, यानी कि बिल्कुल उसी तरह से घुमाने की कोशिश कर सकता हूँ। सुयोन अपना अब तक का लड़ाई वाला एक्सपीरियंस यूज करने की कोशिश करता है। हमने दूसरे चैप्टर में देखा था इस कॉमिक के कि किस तरह से सुयोन बिना जैब पंच को आते हुए तब भी उसे घुमाया था और लड़ाई करने की कोशिश की थी, अपने पहले दुश्मन को मारा था जो कि उसे स्कूल में बहुत ही ज्यादा परेशान करता था, जो उसकी बहन के बारे में घटिया बोल रहा था, उसे बुरी तरह से मारा था सुयोन ने बिना किसी मार्शल आर्ट के। और यहाँ पर भी वही होता है, सुयोन फिर से वही सब करने की कोशिश करता है, पुरानी यादें याद करके अपने हाथ पैर चलाता है, पर इसका कोई फायदा होता नहीं है ज्यादा क्योंकि युनजो वो सारी चीजों में ट्रेंड है और इसे बहुत बुरी तरह से कूटता है। योंगडोंग लगातार ये सब देखकर चिल्ला रहा होता है कि सुयोन इतना सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, रुक जाओ, तुम इससे जीत नहीं पाओगे, यूनिफाई मत करो गैंगबक को। पर भाई साहब पहली बार इस सीरीज में सुयोन के लिए सचमुच एक रिस्पेक्ट महसूस होती है जहां पर सुयोन बिना किसी मार्शल आर्ट के इस युनजो का मुकाबला कर रहा होता है, अपने हाथ पैर को चाहे किस भी तरह से घुमाए लेकिन इस पर वार तो कर रहा है ना। सुयोन हर एक चीज उसी तरह से करने की कोशिश कर रहा होता है, बॉक्सिंग टाइकोंडो जो भी अभी तक उसने परफॉर्म किया है, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा। युनजो इसे लगातार कूट रहा होता है और कहता है कि बस कर, ये सब तो नहीं कर पाएगा, अब तेरा अंत आ चुका है, लगता है तुझे खत्म करना ही पड़ेगा। तब युनजो अपना आखिरी एपिक मूव दिखाता है जहां पर ये अपनी किंग्स फीस्ट को यूज करता है, एक जोरदार वार करता है सुयोन के ऊपर, उसे वहीं पर ढेर करने की कोशिश करता है।
एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि सुयोन तो बस गया और ये इस युंजो के चेस्ट पर आकर गिरता है। अब एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि सुयोन तो गया और वो अब हार चुका है, लेकिन इसने आखिरकार अपनी जान का दाव लगाया ही क्यों? और अगर इसे हारना ही था तो इतना पिटने की जरूरत क्या थी? लेकिन तभी युंजो बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, ना ही कोई मार्शल आर्ट है और ना ही कोई अटैक का कार्ड। तू मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता सुयोन, हार मान ले। तब ये सुयोन के ऊपर अपना ग्रेट अब्जॉर्प्शन टेक्निक करके इसकी माना पावर को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक हैरानी वाली बात होती है, सुयोन ने इस युंजो को बहुत ही जोर से जकड़ रखा होता है। एक्चुअल में ये इसके चेस्ट पर हार कर गिरा नहीं था, बल्कि इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सुयोन ने इसे इतना जोर से जकड़ रखा होता है कि युंजो हिल तक नहीं पाता। तब इतना हैरान हो जाता है कि युंजो कुछ समझ नहीं पाता। इस पर सुयोन बोलता है कि मेरी बात को कान खोलकर सुन युंजो, तुझे लगता है ना कि मेरे पास बस मार्शल आर्ट के अटैक कार्ड्स ही हैं जिनसे मैं लड़ाई करता हूँ, लेकिन तू मेरे बारे में सही से नहीं जानता। जानेगा भी कैसे, क्योंकि तूने मुझे पहले कभी लड़ते हुए देखा ही नहीं था कि मैं किस तरह से लड़ाई करता हूँ। इसीलिए तुझे ये बात पता नहीं है कि मेरे पास सिर्फ मार्शल आर्ट से जुड़े हुए अटैक कार्ड नहीं है, एक कार्ड ऐसा है जिसके बारे में तू भी नहीं जानता। वो कार्ड ऐसा है जिसने मुझे वो बनाया है जो मैं आज हूँ, जिसने मुझे आज सुयोन किम बनाया है। एक ऐसा कार्ड जिसने मुझे तेरे सामने लाकर खड़ा किया है आज। तब योंगडोंग ये सब देखकर हैरान हो रहा होता है और सोचता है कि हाँ, लगता है सुयोन उसे इस्तेमाल करने वाला है। तब गाइस हमें कुछ फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हमें सबसे पहली वाली फाइट दिखाई जाती है सुयोन की, जो कि इसने हेजुन के साथ लड़ी थी। असली फाइट तो वही थी ना, जहाँ पर एक खतरनाक ओपोनेंट सुयोन के सामने था हेजुन, और जब सुयोन लड़े थे तब इसका पहला एक अटैक कार्ड दिखाया था जो कि मार्शल आर्ट से रिलेटेड नहीं है, जो कि है एक्सेस लिमिट। इस कार्ड के बारे में याद दिला दूं, ये वो कार्ड था गाइस जिससे कि इसने हेजुन को हराया था, जिसके हिसाब से सुयोन को 5 सेकंड के लिए बहुत ही ज्यादा वजन मिल जाएगा। इसका वजन अचानक से 100 किलो तक बढ़ सकता है और वो किसी को भी उठाकर पटक सकता था उस वक्त। और अब सुयोन इसी फाइनल कार्ड का इस्तेमाल करता है जो कि किसी भी मार्शल आर्ट से रिलेटेड नहीं है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले युंजो ने अपने ट्रांसेंडेंस वाला कार्ड यूज करके सिर्फ सुयोन की मार्शल आर्ट को ही बैन किया था, इसीलिए सुयोन इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है जिसके बारे में युंजो जानता ही नहीं था। सुयोन ने अपनी जान का दाव खेला था इस कार्ड के लिए, इसने 5 सेकंड के लिए अपनी जान का दाव खेल लिया था। तब हम देखते हैं कि सुयोन अपना फाइनल ट्रांसेंडेंस वाला कार्ड इस्तेमाल करता है, यानी कि अपना टैंक टॉप सुयोन किम वाला ट्रांसेंडेंस वाला कार्ड, जिससे कि अपने अटैक कार्ड को अपग्रेड कर सकता है, यानी कि उसकी पावर को डबल कर सकता है। और यहीं पर होता है असली कमाल, जहां पर एक्सेस लिमिट वाला वो पुराना कार्ड अपग्रेड होकर बन जाता है ओवर लिमिट, जिससे कि सुयोन को मिलता है 500 किलो वजन। यू नो गाइस, वो कहावत सच हो गई कि ओल्ड इज गोल्ड। सुयोन का ये पुराना कार्ड आज उसके लिए लाइफ लाइन बन गया था, जहां पर हम देखते हैं कि अपना आखिरी दाव खेलता है सुयोन, अपने 500 किलो वजन को 5 सेकंड के लिए बढ़ा लेता है। सुयोन का खुद का वजन है 68 किलो और उसके साथ मिल जाता है 500 किलो वजन, और ये सब मिलकर बन जाता है 568 किलो वजन, जिससे कि सुयोन इतना ताकतवर हो जाता है कि ये युंजो को उठा लेता है, उसे ऊपर से उठाकर अपने सर के ऊपर से घुमाकर इतना जोर से धोबी पछाड़ देता है कि उसे वहीं पर गिरा देता है। और यहीं पर हो जाता है बस अब युंजो का दी एंड, जहां पर सुयोन 5 सेकंड, बस 5 सेकंड के लिए इसकी हालत खराब कर देता है। गाइस नोट करने वाली बात है, सुयोन ने बस 5 सेकंड में इसे ऊपर से उठाकर नीचे पटका और इस पर लगातार एक के बाद एक ऐसे घूसे बजाता है कि 5 सेकंड में इसे डी एंड करने वाला है। और फाइनली सुयोन की ताकत 568 किलो वजन, इसकी सारे अब तक का एक्सपीरियंस मिलकर 5 सेकंड में ही युंजो को हरा देता है। यहाँ पर योंगडोंग तो इतना ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, बस इतना ही बोलता है। तभी हम देखते हैं कि सुयोन ने फाइनली युंजो को हरा दिया है। सिस्टम पर मैसेज दिखाई देता है कि तुम्हारा क्वेस्ट कंप्लीट हुआ, तुमने युंजो को जो कि ट्रांसेंडेंट मोड में था उसे हरा दिया है और अब तुमने गैंगबक को यूनिफाई कर दिया है। ये देखकर तो योंगडोंग की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो चिल्लाते हुए आता है, सुयोन तुमने कमाल कर दिया। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि सुयोन बेचारा इतना ज्यादा थक जाता है कि वो युंजो के ऊपर ही लेट जाता है और कहता है कि गिव मी रिवॉर्ड। और गाइस यहीं पर हो जाता है चैप्टर का एंड, जहां पर हमने इस चैप्टर में सुयोन के इस पूरी जर्नी की कहानी देखी है, कहां से शुरुआत हुई थी। पहले मूव से उसने हराया था हेजुनगू को और किस तरह से आज उसने उसी मूव से इस फाइनल ओपोनेंट को हराया है, यानी कि युंजो को हराया है। युंजो के इस तरह से हार जाने से और दूसरी तरफ सुयोन के दोबारा से वो एक्सेस लिमिट के कार्ड को दिखाने से, हेजुन के बारे में दिखाने से और बाकी सब चीजों को दिखाने से ये तो पता चलता है कि क्वेस्टिज्म अब आगे नहीं चलने वाला। ऐसा लगता है गाइस कि क्वेस्टिज्म बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। शायद 1 या 2 चैप्टर और आ सकते हैं जहां पर सुयोन बाकी सबको ठीक करेगा, क्योंकि
ये सारी चीजें देख करके किस तरह से युन जो हारा है ना, तो ऐसा ही लग रहा है कि अब कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए यार। बहुत ही अच्छा चल रहा था। पर गाइस जो भी हो, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा धमाकेदार था, जहां पर एक पल के लिए लगा कि सुयोन हार जाएगा, लेकिन आखिर में सुयोन ने अपने फाइनल ओपोनेंट को हरा दिया, गैंगबॉ को यूनिफाई कर दिया और अपने मकसद को पूरा कर दिया है। अब आगे क्या होगा ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को दबाना। मिलता है, बाय बाय गाइस।